समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनाव के इस द्वंद्व को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ के द्वारा की जाएगी, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और किस तरह से चुनाव के इस द्वंद्व को अपनी ओर पाले में रखने की कवायद। देखिए, तैयारी का सबसे बड़ा उद्देश्य है रायबरेली शहर के विकास को कराना है और हम बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना चाहते हैं कि इसी रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हमें काम करने का अवसर वर्ष 2000 से 2005 तक मिला था। आज हमें तकलीफ है कि रायबरेली में उसके बाद जो लोग नगर पालिका की कुर्सी पर बैठे उन्होंने ये उपदेश माना ही नहीं कि शहर को सुंदर बनाना है और शहर को मूलभूत सुविधाएं देनी है, बल्कि लोगों ने ये उपदेश बना लिया कि कैसे हमें पैसे को लूटना है। कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही, कोई सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। आज जिस सड़क पर आप चल रहे हैं ये 25 साल पहले मनोज पांडे की ही बनवाई हुई है। इस इंदिरा नगर में अकेले 90% सड़कें। नमस्कार दर्शक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो चुनाव के इस द्वंद्व को बड़े बड़े सियासी सूरमा जीतने की कवायद कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिले में अपनी तकरार को मिटाकर चुनाव के इस द्वंद्व को जीतने की कवायद में है, तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऊंचाहार के सरताज और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनाव के इस द्वंद्व को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ के द्वारा की जाएगी, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और किस तरह से चुनाव के इस द्वंद्व को अपनी ओर पाले में रखने की कवायद। देखिए, तैयारी का सबसे बड़ा उद्देश्य है रायबरेली शहर के विकास को कराना है और हम बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना चाहते हैं कि इसी रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हमें काम करने का अवसर वर्ष 2000 से 2005 तक मिला था। रायबरेली की उन तमाम मलिन बस्तियां और तमाम वो आउटर क्षेत्र जहां कभी झाड़ू नहीं लगती थी और उन्होंने ये सपना देखना भी बंद कर दिया था कि कभी हमारे यहाँ भी विकास कार्य होगा। उनकी ना कि केवल आशाओं को जगाने का काम किया था, बल्कि एक शहर में स्वर्णिम विकास सारे क्षेत्र में बहुमुखी विकास कराने का काम किया था। लेकिन आज हमें तकलीफ है कि रायबरेली में उसके बाद जो लोग नगर पालिका की कुर्सी पर बैठे उन्होंने ये उपदेश माना ही नहीं कि शहर को सुंदर बनाना है और शहर को मूलभूत सुविधाएं देनी है, बल्कि लोगों ने ये उपदेश बना लिया कि कैसे हमें पैसे को लूटना है। और आज यही कारण है कि शहर कहीं न कहीं आज विकास से दूर हो गया। और मैं कहना चाहता हूँ, रायबरेली में सीधा सीधा चुनाव है नगर पालिका का। एक तरफ मनोज पांडे, पारसनाथ और समाजवादी पार्टी साइकिल को लेकर के इस उपदेश और भावना से साथ चल रहे हैं कि रायबरेली की टूटी हुई सड़कों को बनवाना है, बजबजाती हुई नालियों को साफ कराना है, स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था देना है, 4 गुना बढ़ा हुआ टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स कम करना है और आम जनता को राहत देना है। एक तरफ हमें दुख है, कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही, कोई सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। आज जिस सड़क पर आप चल रहे हैं ये 25 साल पहले मनोज पांडे की ही बनवाई हुई है। इस इंदिरा नगर में अकेले 90% सड़कें आज बाट जो रही, जिन्हें हमने 2005 तक बनवाया था, आज उसमें पैबंद लगाने नहीं आया। आपके सामने कैमरा अगर ऑन करेंगे, ये रोड भी और ये पत्थर भी मनोज पांडे का 25 साल पहले का है। लेकिन आज तक कोई कार्य आने वाले नगर पालिका अध्यक्षों ने नहीं किया। ये बड़ी दुखद बात है और हम जनता को सम्मान देकर, आदर दे करके, उन्हें प्रणाम करके, उनको साथ लेकर के उनके विश्वास और लोकतंत्र में जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ साजिशें हो रही हैं। अच्छा, जिस तरह से आप जिन गलियों में टहल रहे हैं, जिस तरह का पुराने नगर पालिका अध्यक्ष का विकास है, इस पर क्या कहेंगे, किस तरह का विनाश देखने को मिल रहा है? ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सीसी अगर आपका कैमरा दिखाइए, मनोज पांडे की 25 साल पहले बनवाई है। 25 साल में कितने चेयरमैन आए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस टूटी हुई सड़क को बनवाने का काम करते? 25 साल की ये सड़क है, आज तक लोगों ने नहीं बनवाया। और मनोज पांडे ने संकल्प केवल नगर पालिका की कुर्सी के लिए नहीं ले रखा है, चाहे जो कुछ करना पड़ेगा। रायबरेली शहर के गरीब कमजोर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मूलभूत अधिकार जिन्हें छीने गए हैं, जिन्हें कब्जा किया गया है, कहीं कोई बड़ी कोठी में कब्जा हुआ है तो कोई छोटी कोठी में कब्जा हुआ है, कोई मंझली कोठी में कब्जा हुआ है, उन कब्जों को हटाएंगे। लोकतंत्र में इस जनता की कुर्सी पर एक गरीब परिवार का बेटा जो रैदास बिरादरी से आता है, पारसनाथ बैठ करके जनता की सेवा करने का। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जब पारसनाथ के नाम पर मोहर लगाई, तो जिस तरह से कुछ जो समाजवादी नेता जो खुद को समाजवादी कहते हैं, उन्होंने पार्टी का हुजूम देख रहे हैं, ये जनता का हुजूम अपने कैमरे में दिखाइए। जनता चुनाव लड़ रही है, एक एक माँ चुनाव लड़ रही है, एक एक पिता चुनाव लड़ रहा है, एक एक नौजवान और बहन चुनाव लड़ रही है। चुनाव जब जनता लड़ती है तो अच्छे हवा में चले जाते हैं। ऊंचाहार में भी हवा में गए थे और रायबरेली नगर पालिका में भी एक गरीब का बेटा, एक रैदास बिरादरी का बेटा, एक अनुसूचित जात का बेटा
वो फिर नगर पालिका के विकास के लिए जीतने जा रहा है जनता के आशीर्वाद से। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आपने पुरानी जीत को दोहराया विधानसभा ऊंचाहार में, जिस तरह की नगर पालिका में ऐतिहासिक वोटों से जीत होने जा रही है। आप घूम लीजिए, चाहे इंदिरा नगर वार्ड, चाहे जवाहर विहार, चाहे प्रगतिपुरम, चाहे फिरोज गांधी कॉलोनी, चाहे बस्तेपुर, मोहद्दीपुर, कप्तान का पुरवा और बरवारीपुर, छेदी पुरवा से चले जाइए खोर जुनारदार, धमसिराय पुरवा तक एक ही बार चल रहा है। रायबरेली नगर का विकास कराना है तो पारसनाथ को लाना है। आप देख सकते हैं ये हुजूम इस बात की गवाही देता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हुजूम इस बात का प्रमाण पेश करता है कि रायबरेली में मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तकरार को भरकर एक बार फिर से चुनाव के द्वंद में उतरी है, कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है, क्या रायबरेली नगर पालिका का यह द्वंद समाजवादी पार्टी के लिए उतना आसान होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है।